आज यहीं सोएंगे। पगला गए क्या? कोई आ जाएगा? कोई कोई नहीं आएगा, सब अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। देखो हमको ना झिझक होता है अरे हॉल में। अरे सब झिझक निकल जाएगा, तुम अपना बात तो सुन लो। देखो जी, अच्छा नहीं लगता, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा ना। कोई नहीं देखेगा, तुम समझ काहे नहीं रही हो? देखो अरे कल कहते हैं ना, काल करे सो आज करे सो अभी। अब जो हो रहा है उसको होने दो, जो हो रहा है उसको होने दो। अरे तुम समझो हमारी बात को, देखो देखा आदर्श, आदर्श बेटा, आदर्श, सविता। अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो? अरे पूछ मत, बात ही कुछ ऐसी है कि चिल्लाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। आदर्श कहाँ है? यही रहेगा, लेकिन हुआ क्या है बताओ तो सही। अरे आदर्श के लिए खुशखबरी है, उसी को बताऊंगा। ये लो आ गया। पापा क्यों चिल्ला रहे आप इतना सुबह सुबह? अरे आज तो सुबह तेरी है बेटा, तेरे मन की मुराद पूरी हो गई। सपना के घर वालों का फोन आया था, अगले महीने की पूर्णिमा को शादी की तारीख पक्की कर दी उन्होंने। क्या बात कर रहे पापा, सही में बात हुई थी? हाँ बेटा। थैंक यू पापा, बहुत अच्छी खबर है। मैं सपना से बात करके आता हूं। हम एक काम करते, हम जेवर के लिए फोन कर देते और अपने लिए भी कुछ बना लेते। हाँ हाँ बनवा लो, हम जरा कैटरिंग वाले को फिक्स कर देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। और बाबूजी कहाँ हैं? वो तो भोर से किधर गए हुए, गए रहे कि किधर सैर सपाटे के लिए। अच्छा। हेलो, जब से बाबूजी ने खबर दी है ना, हमारे शादी वाला दिन बहुत दूर है अभी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी दरवाजा खोलूं और दुल्हन के लिबास में तुम मेरे सामने नजर आ जाओ। आप कौन? ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? आओ तुम अंदर आओ, आओ आओ आओ। आ जाओ आ जाओ। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए तुम लोगों को कि घर में कोई आए ना प्रणाम ना नमस्ते, कुछ नहीं। नमस्ते। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा आदर्श बाबू, पैर लागो। अम्मा है तुम्हारी, दादी है। अब शादी की है हम फिर से। इमरती है ये हमारी बीवी। बीवी? अरे दर्शन तुम्हारी अम्मा है। और सविता बहू तुम्हारी नई सास है ये, हमारे अकेलेपन की साथी। चलो चलो तुमको तुम्हारा कमरा दिखा दो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हे भगवान। अरे सविता संभाल खुद को। बहुत गर्मी है, आज ही आने से सब गर्मी को। कल करते हैं ना, आज बहुत नींद आई है। हाँ? आज अपनी सुहाग रात है और तुम नींद आ रही है? अरे नींद सब भगा देंगे तुम्हारी, देखो तो सही। तो सुनो, कल करते हैं ना। अरे देखो तुम जब से हम मिले हैं ना, तब भी तुम यही कहती थी कि जब शादी होगी तब होगा सब कुछ। आज ना मन नहीं है। शादी हो गई है तो आप कह रहे मन नहीं, सब मन बन जाएगा। हम बनाएंगे मन से। कल करते हैं। हमारी बीवी को मरे 30 साल हो गया, हमारी बीवी को मरे। जवानी में हमको छोड़ के चल बसी थी। बहुत लंबा इंतजार, अब इंतजार नहीं हो रहा। देखो हम ध्यान नहीं हो। बहुत गर्मी हो रहा। पति देव ये अमर,
वही तो हमने कहा कि हालत देखो अपनी, आज ना बहुत थक गए हैं। ये बदल के आते हैं। अरे बहुत गर्म। तुम यहाँ जाओ, कोई देख लेगा। तुम जाओ, नहीं तो हम दोनों का प्लान खराब हो जाएगा। अच्छा, हमने प्लान बनाया है और हम ही खराब कर देंगे। वैसे सब ठीक चलेगा, बस जैसा हमने बोला है ना वो याद रखना। सबसे पहले वसीयत अपने नाम करवाना जल्द से जल्द। और हाँ, तिजोरी की चाबियों पर नजर रखना। उसके बाद सब साफ। उसके बाद हम दोनों मुंबई नहीं, दुबई। लेकिन हाँ, वो बुढ़े से ना दूर रहना। प्रेग्नेंट नहीं होना है। हमें याद है। अच्छा, अब हम जाते हैं। वो बुढ़ा उठ गया ना तो ढूंढेगा। बिना स्वागत मनाए चले जाए। और आज की रात मैं तुमसे दूर कैसे रह पाता? आज तो स्वागत है ना। ओके बाय। लीजिए आपकी चाय। चाय दे। बड़ों से ऐसे बात करते हो? छोटी है हमसे। लेकिन उम्र में, रिश्ते में नहीं। इमरती बीवी है हमारी, सास हुई तुम्हारी। अब सास का सम्मान कैसे करेंगे ये भी हमको बताना पड़ेगा तुमको। भाऊजी कमाल करते हैं आप। सविता से छोटी है ये, और ये इसको सास कहे। कल को तो आप कहेंगे कि इसके पांव भी छू। हमको वही अच्छा लगेगा। आज से तुम लोग सब इमरती को अम्मा बोलो। और हमको लगा कि मान सम्मान में थोड़ा सा भी तुम लोग का मन नहीं लग रहा है तो हम तुम सबको अपनी वसीयत से बेदखल कर देंगे, समझे? भाऊजी क्या बात कर रहे हैं आप ये? हम कह रहे हैं क्योंकि तुम कहने लगे बीच में अपनी बीवी की तरफ से। लेकिन एक बात जो तुम बोले हो बहुत अच्छी बात बोले। ये जो अपना सम्मान का जो शुरुआत है ना वो यहीं से होना चाहिए। चलो सब इमरती के पैर छुओ और आशीर्वाद दो। चलो, जैसे हम वैसे इमरती। चलो।
ये चाबियों का गुच्छा तो बहुत अच्छा है। इसमें कहाँ की चाबियां हैं? अरे वो तिजोरी की और सारे घर की चाबी इसी में है। हाँ तो ये तो हमें मिलनी चाहिए ना। अरे रहने दो बहू के पास। तो वैसे भी सास जो है वो एक ना एक दिन ये अधिकार बहू को दे ही देती। और फिर दूसरी बहू भी आने वाली है। हा? ये अपना आदर्श दूल्हा बनेगा, खूब धूम से शादी करेंगे। अब बेटा तुम्हारी शादी के पहले ना एक भोजन रखेंगे और सबको बुला के ना हम अपनी नई दुल्हनिया से मिलाएंगे सबको। लेकिन हमारी जो होने वाली पत्नी है वो पिछले 2 दिन से हमारा फोन ही नहीं उठा रही है, उसका क्या करें हम? कोई बात नहीं, शादी के इंतजाम में लगी होगी। बेटा तुम भी तैयारी करो ना, जो मन आए वो करो। कोई फिक्र नहीं करना, तुम्हारा दद्दू है, सब करो। शादी के खाने पीने की लिस्ट आप हमें बता दीजिएगा। दर्शन जी। दर्शन कहो ना, अम्मा हो उसकी। तो वो आप हमें दे दीजिएगा, हम बता देंगे जो भी घटाना है या मिलाना है। इमरती सब कर लेगी, सब कुछ जानती है। होटल में मिली थी हमको। बाबूजी हमने जेवर पसंद कर लिए, बस जौहरी को फोन लगाना है। जो भी लिस्ट हो हम देख लेंगे, ऑर्डर भी हम ही दे देंगे। समझी जी का फोन। हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? क्या शादी कैंसिल? अरे कमाल करते हैं आप। कल तो आपने तारीख पक्की की और आज आप कह रहे हैं शादी कैंसिल। अरे लेकिन बाबूजी की शादी का आदर्श की शादी से क्या वास्ता? अरे बाबूजी ने शादी की है, किसी को जबरदस्ती घर में नहीं बिठा दिया है। भाई साहब पढ़े लिखे होकर कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए जो बात तय हुई थी वो ही रहेगी। हम कल आते हैं आपसे बात करने के लिए। अरे लेकिन हेलो हेलो, क्या बोले? पापा बोलिए ना, क्या बोला उन्होंने? शादी कैंसिल कर दी है समधी जी ने। कह रहे हैं उनकी नाक कट जाएगी, समाज हम पर थू थू करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना जहां 60 साल का बुढ़ा एक 20 साल की बहू को लेकर आए। समाज थू थू करेगा उन पर। हे भगवान, अब क्या करेंगे? हमारी तो जिंदगी खराब हो गई है, वो मेरे बिना नहीं जी पाएगी पापा, और मैं भी उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। दद्दू ये क्या कर दिया आपने? अरे तू काहे रो रहा है? दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? हूर लेके आएंगे तेरे लिए, हूर जैसे अपने लिए लाए हैं। एक माँ का सपना होता है बेटी की शादी करना। हम कितना तैयारी किए थे कल से, और आज देखो रिश्ता टूट गया। जब ये लड़की घर पे आई थी तभी हम सोच लिए थे, हमारा दिल बोल रहा था कि कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाएगी, और देखो अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। हे भगवान, अब क्या किया हमारे साथ? ना धुना बंद कर सविता। अरे एक रिश्ता टूट गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे आदर्श बेटे के लिए कोई रिश्ता मिलेगा ही नहीं। अरे ऊपर वाले ने इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ रखा होगा हमारे बेटे के लिए। लेकिन मुझे सपना से ही शादी करनी है पापा। अरे पर उसको करनी है तुझसे शादी। सुबह से लगा रहा है ना तू उसको फोन, उठा रही है तेरा फोन वो। अरे अगर वो तुझसे शादी करना चाहती ना तो अपने घर वालों को समझाती, मनाती। देख अब छोड़ इस बात को और उस बात के बारे में सोचो जो बात हमारी जिंदगी को नरक कर देगी। नरक? ये क्या बोल रहे हो? नहीं अम्मा, हमारी बाबूजी का ये कहना कि हम सबको वसीयत से बाहर कर देंगे। मुझे लगता है ये जो नई लड़की आई है ये आई है सब कुछ हथियाने। वरना बाबूजी ऐसा नहीं कहते। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया ना तो हम जल्दी सड़क पर होंगे। देखे नहीं उसका मुंह कैसे मुस्कुराए रही थी? और उसकी मुस्कुराहट में छल था जो हम देखे। आज तो ये लड़की अकेली है, कल को इसका बच्चा होगा,
तो बाबूजी के बाद जो कुछ हमारा है वो 2 हिस्सों में बट जाएगा। अरे बाबूजी से कुछ हो भी पाएगा इस उम्र में? और कुछ हो गया तो क्या गारंटी है? देखो, हमें कुछ ऐसा करना होगा बाबूजी और वो ना मिल पाए। अगर दूर रहेंगे तो फिर से बाप नहीं बन पाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बाबूजी इस लड़की को घर से बाहर निकाल दें। सुहाग रात तो आज होके रहेगी, कमरे में नहीं तो यहाँ। ये आप गद्दा यहाँ काहे बिछाए? अरे ऊपर एसी खराब हो गया, बहुत गर्मी हो रहा है, पर पसीना पसीना है। आज यहीं सोएंगे। पगला गए क्या? कोई आ जाएगा? कोई कोई नहीं आएगा, सब अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। देखो हमको ना झिझक होता है अरे हॉल में। अरे सब झिझक निकल जाएगा, तुम अपना बात तो सुन लो। देखो जी, अच्छा नहीं लगता, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा ना। अरे कोई नहीं देखेगा, तुम समझ काहे नहीं रही हो? देखो अरे कल कहते हैं ना। अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। अब जो हो रहा है उसको होने दो, हाँ, जो हो रहा है उसको होने दो। अरे तुम समझो हमारी बात को, देखो देखा। अरे बाबूजी, आप और अम्मा जी यहाँ? अरे जमीन पे बिछावन डाले के क्यों काहे सोए? कमरे का एसी खराब हो गया था तो हम लोग यहीं सो जाए, बहुत गर्मी हो रही थी। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ जमीन पे सोएंगे, है ना? आप एक काम करिए, आप आदर्श के कमरे में चले जाइए। अम्मा जी आप हमारे कमरे में चलिए, इन्हें मैं कह दूंगी कि यहाँ सो जाए। एक ही दिन की बात है, काहे तकलीफ दे रहे हो? अरे बाबूजी आप जमीन पे सो सकते हैं, पर अम्मा जी को काहे तकलीफ दे रहे हैं? अम्मा जी आप हमारे साथ चलिए। अरे नहीं सुनो, बच्चों को तकलीफ न दो, ये सब बहुत बहुत आराम है। बाबूजी आपने कहा ना अम्मा जी को कोनो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर आप खुद ही दे रहे हैं। अम्मा जी आप चलो हमारे साथ। बच्चों को तकलीफ काहे दे रहे हैं? अरे चलो अम्मा जी। अरे सुनो तो सही। हेलो बबलू, हमने चाबियों का गुच्छा निकाल लिया है। वो जो बाहर निकलते ही पिंक फूलों वाला गमला है ना, हमने चाबी का गुच्छा वहां डाल दिया है। अब तुम जल्दी आओ, चाबियों की डुप्लीकेट चाबी बनवा लो, ठीक है? और वापस लाके यहीं रख देना, फिर मौका मिलते ही हम सब कुछ खाली कर देंगे, ठीक है? लेकिन बबलू जल्दी, हाँ, मतलब हम फंसने नहीं चाहिए, ठीक है? बाय। चाबी चाबी कहाँ गई? यही तो रखी थी। यहाँ कैसे आ गई? सही मौका है कि
खिला देते हैं, फिर आराम से मनाएंगे अपनी सुहागरात। अरे चाय वाय छोड़ो, बहुत खुशी की खबर है, चलो पहले मुंह मीठा करो, चलो आ जाओ जाओ, बस चलो चाय रखो। जी क्या क्या बात है, क्या खुशखबरी है? नहीं देखो, कुछ बात ऐसी होती है उसको पहले से नहीं बताना चाहिए, नजर लग जाता है। तो मुंह मीठा करो, अभी मुंह मीठा करो। क्या है, हमें भी खाना है। हमारे तुम्हारे लिए ऊपर कमरे बहुत सारा रखा है। एक तो खा सकते अरे हैं ना? नहीं, सुनो समझो तुम। अच्छा तो आप खा लीजिए। अरे बहुत अच्छा किया अम्मा जी। क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ आपको? अरे पानी लाओ, पानी। ये पानी पीजिए। क्या हो गया है आपको? ये पटाना क्यों? अभी तो आप एकदम ठीक थे। भांग का पेड़ा लाए थे, भांग का, सबको खिला के सुला देते, फिर अपना सुहाग रात मनाते। तो तुम हमको ही खिला दी, हमको ही सुला दी हो तुम खिला के। ये लो मम्मी, नींबू पानी पियो। अरे हमको भी पिला दो नींबू पानी। सुबह से 4 हम खुद पी चुके हैं और ये मम्मी को दूसरी पिला रहे। सर भंडार है पूरा हमारा। मुझे तो लगता है बाबूजी ने कल जो पेड़े खिलाए उसमें कुछ मिला रखा था। हाँ, अभी सुबह किचन में देखा था मैंने उनको, गुनगुना रहे थे, गाने गुनगुना रहे थे, खुश लग रहे थे बहुत। इसका मतलब है कि बाबूजी हम लोगों को ठग लिए, हमें सुलाकर उन्होंने अपना काम निपटा लिया। जिस चीज से हम उनको रोक रहे थे, लगता है कि उन्होंने अपना काम कर लिया। पापा, अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब तो एक ही तरीका है। बेटा, ये क्या कर दिया बेटा? देखो बाबूजी, मैं वो अपनी जान देने लगा था, फांसी लगा रहा था अपनी, वो तो हम सही टाइम पर पहुंच गए। हे बेटा, हे आदर्श बेटा। आदर्श, ये क्या कर दिया तुम बेटा? अपने अम्मा बाबूजी को नंदू का ख्याल नहीं आया तुमको जरा भी? हम तुम्हारे बगैर कैसे जी पाते? आदर्श बेटा, काहे क्यों किया ये? तो मैं और क्या करता था पापा? मैं क्या करता था मरने के अलावा? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। नंदू, मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ नंदू, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ नंदू। अब तो मेरे से बात भी नहीं करती है, मेरा फोन भी नहीं उठाती है, वो मेरा फोन भी नहीं उठाती है। मैं उस दिन सप्ताह के घर पे गया था, तो उसके बाबूजी ने मुझसे कहा कि जब तक तेरे दद्दू अपनी वो गलती नहीं सुधारेंगे, तब तक हम तुझे अपनी लड़की नहीं देंगे।
यानी कि तो तू आपकी जो नई बीवी, मतलब हमारी नई दादी जब तक इस घर में रहेगी तब तक मेरी सपना से शादी नहीं हो सकती है। तो तू और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। और क्या करता मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आदर्श, मरने की बात नहीं करना बेटा। पूरी दुनिया जानती है कि हमारे लाल चौधरी अपनी जान से ज्यादा अपने पोते को चाहता है। तुम हमारी खुशी हो बेटा, और तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी है। तुम सपना शादी करना चाहते हो ना? ठीक है, मुझे से होगी तुम्हारी शादी। अगर हमारी कोई गलती से अगर तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है तो हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम छोड़ देंगे इमरती को। तो हमको थोड़ा सा वक्त दो बेटा। हम सब ठीक कर देंगे बेटा। लेकिन तुम बेटा हमको छू के कसम खाओ। हमको छू के कसम खाओ कि तुम ऐसा तुम्हारा कभी न सोचोगे न करोगे बेटा। कसम खाओ तुम पहले। बोल बेटा। ठीक है तो आप अगर वादा करते तो हम भी कसम खाते कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हेलो। हाँ, ये लोग मिलके अपना गेम प्लान बर्बाद करना चाहते हैं। ये बुढ़ा, ये भी हमें निकालना चाहता है। क्या कहते हो, अपना आखिरी दाव चल दे? ठीक है। अम्मा जी, चाय। क्या हुआ अमर? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है। वो कल से बहुत उल्टियां हुई हैं। कल से? चलो चलो डॉक्टर के पास चलो। चलो चलो। नहीं, डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब शुरुआत के दिनों में तो ये होता है ना। शुरुआत में मतलब? वो क्या है ना, हम ईट से हैं। कितना अच्छा खबर दिया हो सुबह सुबह। खुश कर दिया हमको तो। जा मिठाई लेके आओ। जाओ बांटो जाओ। अरे जाओ भाई, तुम्हारा भाई बहन आने वाला है। कितना बढ़िया खबर दे दिया हमको। ये खबर सही नहीं है हमारे लिए। अब बाकी क्या करे, यही तो सोच रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें। आत्महत्या का ड्रामा तो काम में आया। जब बच्चा पेट में आ गया है तो बाबूजी उसे घर से बाहर तो निकालेंगे नहीं। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि बाजी हमारी तरफ पलट जाए। बच्चा तो पेट में आ ही गया है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बच्चा पैदा ना हो पाए। बच्चा गिरा देते, दादी माँ को धक्का देके गिरा देते। वो गिरेगी तो बच्चा भी अपने आप गिर जाएगा। अरे हमने देखा है, फिल्मों में बहुत होता है ऐसा। अरे तुम छोटे हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। तुम जाओ अपना काम करो, हम कर लेंगे जो करना हुआ। सविता, तो औरत हो, तुम बताओ ना कोई पक्का जुगाड़। कच्चा पपीता,
हम सुने इसके बारे में। गर्भ से औरत है ना, वो परहेज करती है इससे बहुत। अच्छा पपीता, ठीक है, तो फिर खिलाओ अम्मा जी को कच्चा पपीता। ठीक है। आपको अपना बहुत ख्याल रखना है अब, और खास करके आपके खाने का। ये हमने बहुत ही खास पराठा बनाया है, ये बहुत ताकत देगा आपको और आपके बच्चे को भी। वो क्या है ना, जी में बहुत मचलन है, हम ये नहीं खा पाएंगे। बहू कह रही है तो अच्छा ही होगा, खा लो। अब हमारे बच्चे के लिए मन ना करे तो भी खा लेना चाहिए। खा लो खा लो खा लो। हाँ, लेकिन ये बहुत ऑयली है, हम खाएंगे ना तो हमें उल्टी हो जाएगी। अरे कहाँ ऑयली है, बहुत अच्छा बना है। खा लो, नहीं तो हम तब खा लेंगे। अब आपको अच्छा लगा ना, ये आप ही खा लीजिए। लाओ 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 खा लो। और पेट में गुड़गुड़ खाया होगा। तो तुम लोग नाश्ता करो, हम आ रहे हैं। मम्मी, आप बस हमारा नाम ले लेना तो हम समझ जाएंगे कि वो आ गई है, ठीक है? हाँ। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो अपने कमरे से निकल के सीधा किचन की तरफ ही आने वाली है? अरे किचन में ही जाएगी, बाबूजी का आदेश है। पहले भगवान की पूजा होगी, भोग लगेगा, उसके बाद ही कोई काम होगा। और अगर हमारा काम नहीं बना तो? आदर्श बेटा, बस गिरा देना प्रभु, मगर जोर से गिरा देना। हम जानते पाप है, लेकिन हमें आपका साथ का बहुत जरूरत है प्रभु। जय हो प्रभु, जय हो, काम हो गया। हे भगवान, समीता, तुमको तो पता था यार तेल है, फिर क्या करने हैं यहाँ पर? हमें लगा वो कि इसलिए हम देखने आए। बहू, तुम गिरने से गई? अरे सासू माँ, आप चीखी क्यों? वो तो वहाँ एक मोटा चूहा देख लिया था हमने, तो चीख निकल गई। लेकिन अरे हमें लगा कि आप गिर गए, इसलिए हम भागी भागी देखने आए। आए हम भी कमल। आराम से आराम से आराम से। हे भगवान, कमर तोड़ दी हमारी। ये सब क्या कर रहे हैं? जमीन जायदाद के कागज। वकील साहब, वो देखिए, वो हमारा पुराना वाला वसीयत जो है ना, वो हमको बदलना है। अरे नया मेहमान आ रहा है घर पे भाई। हाँ, हम उसका डिटेल भेज रहे हैं, हमको बहुत जल्द से जल्द उसको भेजिए बना के। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। खुश। एसी खराब करवा दिए कमरे का, कच्चा पपीता खिलाने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है जी। बाबूजी ने तो बोल दिया वसीयत बनाने के लिए, और एक बार वसीयत बन गई ना तो सब कुछ खत्म। वो लड़की रहे या जाए, अपना हिस्सा तो बढ़ जाएगा ना। नहीं जाने दूंगा मैं अपना हिस्सा। बाबूजी का सब कुछ मेरा नहीं, आदर्श बेटे के लिए। और मैं अपने बेटे का हिस्सा उस औरत और उसके बच्चे के पास में बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। पापा, एक को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसको वही जिसके नहीं रहने से ना रहेगा बास
और ना बजेगी बांसुरी। तुमने हमको खुश कर दिया इमरती। अच्छा, आप खुश तो हम खुश। हम कितने खुश हैं ये हम तुमको बताना चाहते हैं। अच्छा तो पहली बात तो हमको अभी नेल पॉलिश लगाना है। दूसरी बात, डॉक्टर ने इस सबके लिए मना किया है, तो आपकी ये जो खुशी है ना, बच्चा होने के बाद दिखाइएगा। ये वो वाली खुशी नहीं है। तुम उठो, अलमारी में कागज रखा है, उसको निकालो। लो उठो, अरे निकालो पहले। ले 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 ले। ये क्या है? ये तो कोर्ट के कागज। अरे ये है हमारा वसीयत। हमारा जो कुछ भी है ना, घर मकान जायदाद, वो सब हम 2 हिस्से में बांट दिए। आधा आदर्श का, आधा तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का हम दोनों के नाम। अब तो होते ही अच्छे। बबलू, खुशखबरी लाए हैं। डार्लिंग खुशखबरी बाद में, पहले पेट पूजा। बुड्ढे ने अपनी आधी जायदाद हमारी और अपने होने वाले बच्चे के नाम कर दी। हम लोगों का प्लान कामयाब हो गया बबलू। हमने मना किया था ना, तुमने दिखा दिया ना अपना असली रंग। ये क्या कह रही बबलू? हमने तुम्हें क्या धोखा दिया है? हमने तुम्हें मना किया था ना बुड्ढे के साथ सोने के लिए, लेकिन सो गई ना तुम। हर तरफ हल्ला हो गया है, पता है तुम्हें? हमने कुछ नहीं किया है बुड्ढे के साथ। हमने इन लोगों को झूठ बोला है। हम पेट से नहीं है। तुम फिर झूठ बोल रही हो। हमारा प्लान था, बुड्ढे को मैंने तुमसे फंसवाया। और अब क्या है ना कि तुम्हारे मन में लालच आ गया है, अकेले ही सब माल खाना चाहती हो ना। तुम गलत सोच रहे बच्चे। मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं, सच यही है। बबलू सुनो तो। हमें कुछ नहीं सुनना है। तो अगर बात करनी है ना, पहले सारा माल लाना, उसके बाद बात करना, ठीक है? बबलू, बबलू। वकील साहब, मेरी पुरानी वसीयत जो थी वही रहेगी। नई वसीयत कैंसिल कराइए जल्द से जल्द। हाँ। अमर जी, अमर जी, ये क्या हुआ आपको? हाँ? ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों? बाबूजी, क्या हो गया आपको? आदर्श, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? ये क्या कर दिया तुमने? मार डाला, विधवा हो गए हम। क्या है क्या तुम लोगों ने ऐसा?
बेटा बाबूजी को क्यों बेटा, क्यों? ऐसा तो नहीं चाहते थे बेटा हम। हमको नहीं पता क्या कैसे हुआ, पर हम कुछ भी नहीं। ये हाथों में खून वाला चाकू, ये यहाँ पे इनकी लाश, तुमने नहीं तो कौन किया यहाँ? यहाँ पे ये इनकी लाश, तुम कहते हो तुमने नहीं किया, तो कौन किया? हे भगवान, हमारे जेवर पैसे। आदर्श के बाबूजी, आदर्श के बाबू जल्दी आइए। ये देखिए, कोई झाड़ू मार के हमारे पैसे और जेवरों पे। इस घर में तू है, मैं हूँ, और कौन आएगा? और वो तुम्हारी नहीं अम्मा जी। चलो चल के देखते। कपड़े तो है यहाँ, पर यहाँ का सारा माल गायब है। एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा, तुमने वो दुबई वाले टिकट भेजी मुझे? हाँ, और दुबई वाले होटल की बुकिंग हो गई है ना? हाँ, हम अकेले ही जाएंगे, अब हमेशा अकेले ही रहने वाले हैं। हाँ। हाँ वकील साहब, मेरी पुरानी वसीयत जो थी वही रहेगी, नई वसीयत कैंसिल कराइए जल्द से जल्द। दद्दू, दद्दू ये क्या हो गया आपको? दर्शन और सविता का ये दुख है तो उनकी ही लालच का नतीजा। जायदाद की हड़प के लिए इन्होंने हर वो कदम उठाए जिससे वो इमरती को घर और दद्दू के अधिकारों से दूर कर सकें, और इसी का अंजाम था कि उनके असफल प्रयासों के बाद आदर्श ने वो फैसला किया जिससे वो बन गया अपराधी और आज जेल की सलाखों के पीछे काट रहा है सजा, जिस अपराध को उसने किया भी नहीं। पर असली अपराधी थी तो इमरती, जो आज सारी जायदाद को ले उड़ी थी। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल।